अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। कहा अगर उनका पैसा बाहर पड़ा होता तो कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता था। जिस पार्टी के लीडर का पैसा मुल्क में नहीं वो कभी कश्मीरियों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बाग आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए बोले, कश्मीरी दिलेर हैं, किसी बुज़दिल, करप्ट और झूठे आदमी को अपना लीडर तस्लीम नहीं कर सकते। कहा सारे डाकू सिर्फ NRO चाहते हैं, ये सियासत नहीं पाकिस्तान की जंग है। मकबूजा कश्मीर के बुरहान वानी जैसे नौजवान जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, उनको आज मैं खास पैगाम देना चाहता हूं। कश्मीर के नौजवान हैं, जिस दिलेरी से आज जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, वो कभी एक डरपोक, एक बुज़दिल, एक करप्ट, एक झूठे आदमी को लीडर नहीं तस्लीम कर सकते। जिस पार्टी के लीडर का पैसा पाकिस्तान में नहीं है वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। एब्सोल्युटली नॉट। ये इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर बीमार शक्ल बना के झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि इमरान खान इनके गुनाह माफ कर दे, इनकी करप्शन माफ कर दे, इनको NRO दे दे। ये है असल पाकिस्तान की जंग। मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर इल्ज़ामात और आज़ाद कश्मीर में जीत के दावे जारी। कहा जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान सिर्फ उसी के पास जाते हैं। जलसे से खिताब में कहा हुकूमत की तवज्जो नवाज शरीफ दुश्मनी पर है, इसीलिए मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। मजीद कहा हमारी हुकूमत में चीनी सरमायाकारी के लिए आते थे और अब बम धमाके की तहकीकात के लिए आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना, बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? बाग में उन्होंने अपनी एक ATM ढूंढ ली है। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे। चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं वो ब्लास्ट कैसे हुआ। जब तुम आसिम सलीम बाजवा को NRO दोगे और अपनी तवज्जो सारी नवाज शरीफ दुश्मनी पर रखोगे तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात नहीं होंगे तो क्या होगा? CPEC बंद पड़ा है। अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की तो यखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। आसिफा भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। जलसे से खिताब में कहा कि जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया तब कश्मीर में सियासी मुहिम चलाने वाले कहाँ थे? बिलावल भुट्टो को कश्मीरियों की आवाज़ करार दिया, तीर पर ठप्पा लगाने की अपील कर दी। आज कुछ लोग कश्मीर में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इन्होंने उस वक्त कश्मीर के लिए क्या किया? बस यही कहा कि मैं क्या करूं। बीबी शहीद ने कहा था जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वो हमारे खून गिरेगा। बिलावल भुट्टो से
को भी कश्मीर से भगाएंगे। ठंडे ठार कश्मीर का सियासी दर्ज हरारत आसमान को छू रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने मोर्चों से खूब गोलाबारी कर रहे हैं। शेख रशीद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को फिर अंडर 19 करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं, इसमें अब कोई दम खम नहीं रहा। आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। ओपोजिशन ने सियासी मोर्चा लगाया तो हुकूमत की जानिब से भी ताक ताक कर वार किए गए। मोदी का जो यार है, वजीर दाखिला ने ओपोजिशन को बच्चा पार्टी करार दिया। यहाँ बड़े बड़े अंडर 19 टीम के लोग आए, बच्चे चूंगने से, ये क़यामत की निशानी है। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो का जिक्र रवायती अंदाज में किया। नहीं, बिलावल के खिलाफ नहीं बात करनी होगी। बिल्लो के खिलाफ बात करोगे तो मेरा दिल दुखेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ओपोजिशन पर तनकीद के तीर चलाए। आज पीपल्स पार्टी भुट्टो की नहीं, आज पीपल्स पार्टी जरदारी की पार्टी बन चुकी है। नून वालों, आजाद कश्मीर में हुकूमत तुम्हारी, वजीर आजम तुम्हारा, वुज़रा तुम्हारे, स्पीकर तुम्हारा और जुलाई का खौफ भी तुम्हें। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जब तक इमरान खान और एक भी कश्मीरी जिंदा है, कोई कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी लगाए जाने पर अली अमीन गंडापुर का रद्दअमल भी सामने आ गया। बाग जलसे से खिताब में कहा, रास्ते हमारे बंद, पथराव और फायरिंग भी हम पर, इसके बावजूद पाबंदी भी हम पर ही लगा दी गई। विफाकी वजीर ने लतीफ़ा सुनाया तो वजीर आजम मुस्कुराए बगैर ना रह सके। रास्ते भी हमारे रोके गए, पथराव भी हमारे ऊपर हुआ, गोलियां भी हम पर चलाई गईं और हम तो माफ भी कर रहे हैं और अमन ओमान भी हमारी वजह से खराब हो रहा है। ये फैसला आपने करना है और अल्लाह की ज़ात ने करना है। मैं छोटा वाक़या सुनाता हूँ और फिर इजाजत लूंगा। मोहल्ले में एक बहुत ही करप्ट, झूठा और मुनाफिक इंसान था। तो उस मोहल्ले में एक आदमी ने तोता पाला हुआ था। तो जब भी वो गुजरता था तो तोता करता था, वो देखता था, कहता था करप्ट, चोर, डाकू, मुनाफिक, झूठे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा अंदर चला गया, उस तोते के मालिक को बोला कि तुम्हारा तोता मुझे झूठा, करप्ट, डाकू, चोर, मुनाफे कहता है। दूसरे तोते को पिंजरे में जर्दोकोब किया और सजा दी और वो बंदा मुतमईन होकर चला गया। अगले दिन जब वही शख्स गुजर रहा था तो तोते ने किया, उसे देखा तो उसने कहा, समझ तो गए हो ना, आप समझ तो गए हो ना। स्लीपर सेल का खतरा मंडलाने लगा। तफसीलात कुछ ही देर बाद। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ा कह रहे हैं कि आइन से रूगर्दानी सिविलियन करे या कोई और रियासत से बगावत का मुर्तकिब होता है। आइन पर अमल नहीं करना तो बनाने की क्या ज़रूरत है। बोले, नैब नहीं एहतसाब करना है तो दीगर इदारों को बंद कर दिया जाए। वो समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर कोई रियासत की अदारों में बैठा या सिविलियन कोई अगर आइन कानून पर अमल नहीं करता तो यकीनन वो फिर रियासत के खिलाफ बगावत कर रहा होता है। और अगर आप आइन कानून बना के उसकी पासदारी नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो फिर या तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। जिस आइन को आप मुकद्दस जानते हो उस पर एक पोर्शन अमल करता है और दूसरा फरीक उस पर अमल नहीं करता। नैब के अलावा कोई आपको एहतसाब का डिपार्टमेंट अदारा नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर एहतसाब के अदारे बेशुमार होते हैं। एंटी करप्शन को क्या आप FIA को क्या आप रियासत के दीगर अदारों को बंद कर देंगे? तमाम के तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर जूनियर लोग हैं तमाम मुतफिक हैं कि बयानिया यही चलेगा तो पाकिस्तान का भला होगा। जिक्र अहम मामले का, अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान में दहशत गर्दों के स्लीपर सेल दोबारा फाल हो सकते हैं।
पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क में अमन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान जामिन नहीं। हतमी फैसला अफगान क़यादत नहीं करना है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान में भारत की अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी डूब रही है। भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वहां अमन हुआ तो भारत के लिए ऑपरेट करना मुश्किल होगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। अफगान वफ़द की क़यादत साबिक़ सदर हामिद कारज़ई और साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला कर रहे हैं। मुज़ाकराती टीम की तर्जुमान नाजिया अनवरी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि तालिबान से बातचीत अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी, बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। तालिबान मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि हमारी तरजीह मसाइल हल करना है, दूसरी जानिब भी सच्ची और मुखलिसाना नियत होनी चाहिए। तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी की शिकायत का इल्म है। खातून से तहरीरी रिपोर्ट दायर करने की दरख्वास्त की गई है। जाए वक़ुआ के कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। तहरीरी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2-2:30 बजे के वाक़या हुआ है कि ये खातून घर से पैदल निकली हैं, मार्की आई हैं। मार्की ने इन्होंने टैक्सी ली है और उसके बाद इन्होंने जो दूसरी टैक्सी दी है, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने छोड़ दिया या अपने दिया, वो दामने को से वो टैक्सी हमने उससे राब्ता हो गया और हमारे पुलिस के लोग गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि इस वाक़े की तहरीरी रिपोर्ट करें और ये तहरीरी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। हम सारे कैमरे वगैरह देख रहे हैं इस्लामाबाद पे। कोरोना फिर सर उठा रहा है, लेकिन कराची में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया है। 3 माह से तनख्वाह ना मिलने पर मुलाजमीन ने एहतजाज कर दिया। हंगामा आराई भी हुई। सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो ने ईद से पहले तनख्वाह देने की यकीन दहानी करा दी है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में दिन रात एक करने वाले डेटा ऑपरेटर्स और IT मुलाजमीन भीख नहीं बल्कि 3 माह काम करने का मुआवजा मांग रहे हैं, मगर पुलिस इन्हें धक्के दे रही है। तनख्वाह ना मिलने पर आग बगोला होते डेटा ऑपरेटर्स कहते हैं कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे। 3 महीने हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है। अब इन्होंने दूसरा स्टाफ बिठा लिया, उनसे काम करवा रहे हैं और ना हमें कोई सैलरी दे रहे हैं, ना कोई हमसे बात करने के लिए तैयार है। 200 प्लस का स्टाफ है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 2 हॉल में काम चल रहा है। 8 दिन के बाद आज हम लोग स्ट्राइक के लिए निकले हैं, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे ऑफिस से अपना स्टाफ बुला लिया और उनको जो है ना IT के ऊपर बिठा दिया। हमें पहले 6 से 6 तारीख तक बोला गया था कि आपको सैलरी मिल जाएगी। आज 17 तारीख हो गई है, हमें अभी तक सैलरी का कोई अपडेट नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरी बेटी को करवानी है मैंने, क्योंकि उसका इंटरनेशनल ट्रैवल है और वी आर स्टिल वेटिंग हेयर। 7 बजे से यहाँ बैठा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ। सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए ख्वार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि क्यों नहीं लगा रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो ने तस्लीम किया कि तनख्वाह देने में ताखीर हुई है, मगर कोशिश है कि अदायगी जल्द कर दी जाए। यकीनन थोड़ा इशू डिले हुआ है। हमने आउटसोर्स किया था, अब हमने उनकी सैलरी की समरी जो है वो फाइनेंस से सबसे मंजूर करवा ली है। मेरे ख्याल से आजकल में जो मंडे ट्यूसडे है इसमें इनकी रिलीजेस आ जाएंगी। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आर्जी मुलाजमत पर रखने की कोई भी कानूनी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन 3 माह तक बगैर मुआवजे के काम करने का कोई जवाज नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। लाहौर से खबर, जहां डेल्टा वायरस के 50 केसेस सामने आ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इस किस्म के फैलाव की शरह खतरनाक हद तक ज्यादा है। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर एक बार फिर कोरोना वायरस के निशाने पर। वायरस की डेल्टा किस्म के 50 केसेस रिपोर्ट हो गई। महकमा सेहत पंजाब ने शहर से रिपोर्ट होने वाले केसेस की साइंटिफिक तहकीक की। 73 केसेस में से 50 कोरोना की भारतीय किस्म के साबित हुए। महकमा सेहत पंजाब के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस पर तजुर्बा किया जा रहा है। तहकीक के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में 70% केसेस डेल्टा किस्म के हैं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का एक से दूसरे शख्स में फैलाव भी 100% तक है।
24 घंटे के दौरान पंजाब से कोरोना वायरस के 415 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से कोरोना के रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 246 है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। दासू वाक़े के पीछे किसका हाथ था? तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सीपैक और पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। चीनी इंजीनियर्स और दीगर बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त बनाने के लिए तमाम इदारों को हिदायत कर दी है। मज़ीद उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। ये वाकया JCC से पहले मुनज़्ज़म तरीके पे किया गया ताकि JCC उससे मुतासर हो, और हमने हर तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को यकीन दिलाया है कि चाइनीज़ की जान और माल की हिफाजत और उनके प्रोडक्ट्स की हिफाजत जो है हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को चीन जाने की हिदायत की है। वाक़या की तहकीकात फाइनल स्टेजेस पे है। हाईएस्ट अदारे पाकिस्तान के इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 15 लोग इन्वेस्टिगेशन में चीन के भी आगे शामिल हो चुके हैं। चाइना और चाइना की वजारत दाखिला को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है और जैसे जैसे हमारे पास इत्तलात मौसूल होती हैं हम उनको बताते हैं। चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सीपैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। इन्होंने कोयटा में भी ऐसी साजिश करने की कोशिश की थी और अब ये दासू में इस साजिश में कामयाब हुए हैं, और ये कामयाबी आर्जी है क्योंकि हमारे तल्लकात जो हैं वो हमालिया से बुलंद हैं चीन के साथ, और इन मुल्ज़मों को भी कानून के दायरे में लाएंगे और हर सूरत में इनको एक्सपोज करेंगे। मनासिक हज का आगाज हो गया है। आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए मक्का का रुख करते हैं। जी फवाद, जरा तफसीलन बताइए। जी फैसल, बिल्कुल आपने सही कहा कि मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। हज बैतुल्ला का आगाज़ मिना से होता है। यहाँ आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए आरजी खैमा बस्तियाँ आबाद करते हैं। रात भर मिना में इबादत के बाद आज़मीन हज मैदान अरफात की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ वकूफ़ आज़म अरफा अदा किया जाता है। खुतबा हज सुनने के बाद आज़मीन नम आँखें लिए अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मुज़दलिफ़ा होता है, जहाँ क़याम के दौरान आज़मीन कंकरियाँ जमा करते हैं और सुबह होते ही 10 ज़िलहज को नमाज फ़जर के बाद दोबारा मिना रवाना हो जाते हैं, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। रमी के बाद हाजी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं और सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोल देते हैं। 11 ज़िलहज को भी शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुछ वक्त मिना में गुजार कर हाजियों को 12 ज़िलहज को मगरिब से पहले मस्जिदुल हराम पहुँचना होता है, जहाँ आखिरी तवाफ़े काबा करते ही मनासिक हज मुकम्मल हो जाते हैं।